इमाम अहमद रजा कब पैदा हुए? उस वक्त पैदा हुए जब चारों तरफ से कुफ्र और शिर्क की लहर उठ रही थी। जिस वक्त आपके घर पे नहीं, आपकी दौलत पे नहीं, आपके खजाने पर नहीं, सीधे आपके अकीदा और ईमान पर हमला किया जा रहा था। जिस वक्त आपके कारोबार पर नहीं, आपकी नौकरी पर नहीं, आपके इश्क और आपकी मोहब्बत को चैलेंज किया जा रहा था। कोई हमला करने वाला गंगों से खड़ा हुआ था, कोई हमला करने वाला नदवा से खड़ा हुआ था, कोई हमला करने वाला देवबंद से खड़ा हुआ था, कोई हमला करने वाला दरभंगा से खड़ा हुआ था, कोई हमला करने वाला लखनऊ से खड़ा हुआ था। और जबानी हमला नहीं था, बल्कि हमला करने वाले किताब लिख रहे थे। कोई किताब लिख रहा था जिसका नाम तक़वियतुल ईमान था, किसी किताब का नाम हिफ्जुल ईमान था, किसी किताब का नाम बराहीन कातिया था, किसी किताब का नाम फतावा रशीदिया था। इन किताबों को आज भी आप बुक स्टोर में जाकर के देख सकते हो। इन किताबों में जो इबारतें लिखी हैं, उन इबारतों को पढ़ के अगर किसी मुसलमान ने यकीन कर लिया कि हाँ जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, तो वो जिंदा तो खड़ा नजर आ सकता है, मगर उसके दिल से ईमान निकल चुका होगा, उसके दिल से अकीदा निकल चुका होगा। वो जिंदा इंसान तो नजर आएगा, मगर वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं रहेगा। ऐसे आलम में इमाम अहमद रजा खान को परवरदिगार आलम ने बरेली शरीफ में पैदा किया, और पैदा होने के बाद इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने 4 साल की उम्र में कुरान पाक नाजरा खत्म फरमा दिया था। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान की जब उम्र आगे बढ़ी थी, तो जिस उम्र में आपका बच्चा स्कूल का मैट्रिक भी पास नहीं करता है, उस उम्र में इमाम अहमद रजा खान मुफ्ती बन गए थे। यानी 13 साल की उम्र में इमाम अहमद रजा खान मुफ्ती बन के फतवा दे रहे थे। उसी दरमियान इमाम अहमद रजा खान ने जब इन किताबों को खोला था, कभी हिफ्जुल ईमान को खोला था, कभी तक़वियतुल ईमान को खोला था, कभी फतावा रशीदिया को खोला था, कभी बराहीन कातिया को खोला था, और खोल करके जब पढ़ा था तो उसमें कुफरी इबारतें लिखी थी। किसी में लिखा था कि नबी को अपनी तरह समझो, किसी में लिखा था कि नबी के पास कोई इल्म नहीं है, किसी में लिखा था कि शैतान का इल्म ज्यादा है, मुस्तफा जाने रहमत का इल्म कम है, किसी में लिखा था नमाज में अगर रसूल का ख्याल आ जाए तो नमाज खत्म हो जाएगी, गधे बैल का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी। किसी में लिखा था अपने नबी से इतनी मोहब्बत करो जितनी मोहब्बत अपने बाप दादा बेटे बीवी से करते हो। किसी में लिखा था अपने नबी से बस नबी की ताजीम इतनी करो जितनी अपने बड़े भाई की ताजीम करते हो। किसी में लिखा था खड़े होकर या नबी पढ़ना नाजायज है, किसी में लिखा था अंगूठा चुमना नाजायज है, किसी में लिखा था कि अपने घर में बैठकर या के जरिए नबी को बुलाना और या नबी कहना यह शिर्क है। किसी में लिखा था नबी के इंतकाल के बाद उनको कब्र में जिंदा समझना यह नाजायज है। ऐसी कुफरी इबारतें, ऐसी कुफरी बातें, अकीदे को खत्म करने वाली बातें, ईमान को मलियामेट करने वाली बातें जब किताबों में इमाम अहमद रजा खान ने लिखा था, देखा था, तो ऐसे आलम में इमाम अहमद रजा खान तड़प गए थे। और तड़प करके सबसे पहले उन किताबों के राइटरों को उन्होंने लेटर लिखा, और लेटर लिख करके बुलाया और कहा कि तुमने जो ये किताब में लिखा है वो गलत है, मैं तुम्हारे सामने मुनाजरा करना चाहता हूं। उनको बार बार इमाम अहमद रजा खान चैलेंज करते रहे, मगर इमाम अहमद रजा खान के चैलेंज को उन्होंने कबूल नहीं किया। फिर इमाम अहमद रजा खान ने लेटर लिख करके उनको बताया था कि तुम इन किताबों के जरिए जो कुछ भी कुफ्र फैला रहे हो, उन किताबों से कुफरी बातों को मिटा दो, मगर उन्होंने मिटाया नहीं। तब इमाम अहमद रजा खड़े हुए, उनके सामने फिक्र थी, रसूलों के गुलाम की फिक्र थी, गौस के चाहने वालों की फिक्र थी, गरीब नवाज के मानने वालों की फिक्र थी, तो करबला के हुसैन के आशिकों की फिक्र थी, फातिमातुज़ ज़हरा की इन कनीज़ों की फिक्र थी, मुजाहिद मिल्लत के दीवानों की फिक्र
थी तो मुस्तफा जाने रहमत के इन गुनहगार उम्मत की फिक्र थी तो इमाम अहमद रजा खान ने कलम उठाया और उठा करके उन बातिल परस्तों के खिलाफ किताबें लिखी। एक नहीं, आपने बहुत सारे राइटरों का नाम सुना होगा। किसी राइटर ने अपनी जिंदगी में 20 किताबें लिखी होंगी, किसी ने 50 किताबें लिखी होंगी, किसी ने 100 किताबें लिखी होंगी, मगर खुदा ने इतना की फिक्र थी तो मुस्तफा जाने रहमत के इन गुनहगार उम्मत की फिक्र थी तो इमाम अहमद रजा खान ने कलम उठाया और उठा करके उन बातिल परस्तों के खिलाफ किताबें लिखी। एक नहीं, आपने बहुत सारे राइटरों का नाम सुना होगा। किसी राइटर ने अपनी जिंदगी में 20 किताबें लिखी होंगी, किसी ने 50 किताबें लिखी होंगी, किसी ने 100 किताबें लिखी होंगी, मगर खुदा ने इतना पावर दिया था इमाम अहमद रजा खान को कि 67 बरस की उम्र में इमाम अहमद रजा खान ने 1000 से शायद किताबें लिख करके उन बातिल परस्तों के मुंह पे तमाचा मारा और मार करके हम सुन्नियों को हथियार किताब की शक्ल में दे करके इरशाद फरमाया कि इन कुफरी इबारत को लिखने वाले ये दोज़खी हैं, जहन्नमी हैं। अगर तुम मुस्तफा के सच्चे गुलाम हो तो उनसे रिश्ता नाता तोड़ लो। वो कहते हैं नबी किसी चीज का मालिक नहीं, किसी चीज का मुख्तार नहीं। मैं कहता हूं खुदा की अता से मेरा रसूल मालिक भी है, मुख्तार भी है। तुम सुन्नी हो तो रसूल को खुदा की अता से मालिक भी मानो, मुख्तार भी मानो, तब तुम्हारा ईमान मजबूत होगा। फिर कलम उठा के लिखा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं। मेरा तेरा वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं, सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह 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 वाह।